कुछ मेरे मित्र सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में कोरोना 500 की संख्या पार कर गया। कुछ दिन पूर्व हमारे स्थानीय विधायक महेंद्र भट्ट जी ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड के 15 जिलों में कोई कोरोना नहीं है, सब ग्रीन है। तो मैंने उससे भी उनकी पोस्ट पर डाला था। कभी तो 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। आपका उत्तराखंड का कोई जिला, कोई गांव नहीं बचेगा, यहाँ पर कोरोना नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि मोदी जी से सलाह लेकर के उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं, उनको हरिद्वार के आश्रमों में ही कैंटोनमेंट एरिया बना करके रखो, उनको घरों को ना भेजो। यदि वो बच्चे घर पहुंच गए तो फिर कोरोना कितनी बड़ी बड़ी महामारी का कारण बनेगा, ये बद्री विशाल भगवान ही जानते हैं। सरकार की नीति का मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को सरकार पंगु लगती है, निष्क्रिय लगती है। डीएम अपना ऑर्डर एडीएम पे फेंक रहा है, एडीएम अपना ऑर्डर एसडीएम पे फेंक रहा है, एसडीएम अपना ऑर्डर तहसीलदार पे फेंक रहा है, और तहसीलदार अपना ऑर्डर पटवारी पे फेंक रहा है। ऐसे एसपी रैंक से लेकर के नीचे के अधिकारियों का हाल है। और उत्तराखंड की हालत यह है कि तहसीलदार कितने हैं ये किसी को पता ही नहीं है। नायब तहसीलदारी तहसीलदारों का काम कर रहे हैं। और पिस कौन रहा है? पटवारी पिस रहा है, जब पुलिस का कांस्टेबल पिस रहा है। नेता तो बयानवीर हैं, मदन कौशिक हों, सतपाल महाराज हों, या त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, ये तो बयानवीर हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि टीवी पर इनको इंटरव्यू देने का टाइम मिलता कैसे है। जिनके पूरे उत्तराखंड में आग लगी हो, घर घर में चूल्हा नहीं जलता हो, लोग भूखे मर रहे हो, जिनकी जीविका का कोई साधन ना हो, जिनके बच्चे जयपुर के होटलों में काम करने वाले हों, दिल्ली के होटलों में काम करते हो, नौकरी करते हो 5-5, 6-6 हजार में उनको आप बसों में भर भर के ला रहे हो। दिल्ली वाला बॉर्डर बंद कर रहा है, हरियाणा वाला बॉर्डर बंद कर रहा है, आपने गांव गांव के दरवाजे खोल दिए, गांव गांव के रास्ते खोल दिए कि जो भी आता है उसको घर भेज दो, जो भी आता है उसको घर भेज दो। कितने हॉस्पिटल हैं आपके पास में? श्रीनगर का हॉस्पिटल आपका कितना काम करता है, गोपेश्वर का हॉस्पिटल आपका कितना काम करता है, और देहरादून में आपके कितने हॉस्पिटल हैं? मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना नहीं है, आज्ञा है, साधु होने के नाते आज्ञा है कि इनको हरिद्वार से आगे मत लाओ, देहरादून से आगे मत लाओ, हल्द्वानी में रोको, रुद्रपुर में रोको, वहां खेतों में कैंटोनमेंट सेंटर बनाओ, कोऑर्डिनेटर जो करते हैं, वहां से 7 दिन 8 दिन 10 दिन का समय लेके इनको ऊपर लाओ। मैं जानता हूं आपके जो कर्मचारी हैं उनको काम करने की आदत नहीं है, उनको मेहनत करने की आदत नहीं है, वो शरीर से श्रम नहीं कर सकते।
कि अभी तक उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम उत्तराखंड अलग राज्य बन गए हैं। उनका तौर तरीका सब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा है, राजशाही जैसा है, सामंतशाही जैसा है। ऐसे लोगों के सहारे नहीं काम होता। रावत जी, चाहे वो सतपाल महाराज रावत हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत हो, आपसे प्रार्थना है मोदी जी से अपना दुखड़ा बताओ कि हमारी सरकार के पास में पैसा नहीं है। भारतीय सेना के जवानों को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आईटीबीपी है, इनके सैनिकों की सहायता लेकर के कोरोना को रोकना है, तो इन सबको देहरादून से लेकर के हल्द्वानी तक के बॉर्डर पे सेंटर बनाओ, वहाँ से पूरा इलाज करके आगे बढ़ाओ। नहीं तो आपको लाशें उठाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, महेंद्र भट्ट जी, मैं वही स्वामी प्रेमानंद हूँ जिसको आप लोगों ने 14 दिन तक गोचरों में बलपूर्वक रखा था, जबकि मैंने समझाया था कि मैं आश्रम में जा रहा हूँ। क्योंकि आपके प्रशासन में प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है। ऊपर से नीचे तक ढुलमुल है। डीएम मुख्यमंत्री से डर रहा है, एसडीएम डीएम से डर रहा है, तहसीलदार एसडीएम से डर रहा है। अरे भय से, डर से कोई शासन होता है क्या? शासन करना है तो सीधी प्रार्थना मोदी जी से करो कि हमको कम से कम 15,000 सैनिक दो। ये आपकी पुलिस की बस का काम नहीं है। उत्तराखंड की पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये बेचारे पतले दुबले जवान क्या करेंगे? आपकी चौकियों में कितने एसएचओ हैं, कितनी पोस्टें भरी हुई हैं? आपके पास शासन करने के लिए जो कर्मचारी चाहिए वो नहीं है। इसलिए मोदी जी से बोल करके मेरी इच्छा से तुरंत 20,000 जवान मिलिट्री के मंगवाओ, और पीपीई किट कम से कम 2 लाख, और कम से कम 5 लाख टेस्ट किट मंगवा के रखो। कोरोना उत्तराखंड में नहीं आएगा। मैं बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचे, और आपकी बात मोदी जी अवश्य सुनेंगे, अमित शाह अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वो धार्मिक आदमी हैं। आप लोग भी धार्मिक हो, पर आपको अभी शासन का अनुभव नहीं है। सतपाल महाराज को भी शासन का अनुभव नहीं है, क्योंकि जो दल ही बदलता जाए उसको क्या अनुभव होगा। मैं किसी के बारे में कोई विशेष बात नहीं बोल रहा, पर मैं तो चाहता हूं, क्योंकि मेरे फेसबुक पे कुछ उत्तराखंड के बच्चों का मैसेज आया कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसकी विधि बता रहा हूं। तो मेरी बात यदि प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुन रहा हो और मेरी बातों से वो नाराज भी हो गया हो, और उसकी नाराजगी से यदि समस्या का हल होता हो, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। मैं उसको हृदय से आशीर्वाद दूंगा।